आपके ऊपर तब क्या गुजरेगी जब आप 50 बोरी खाद खरीदे और आपको 70 बोरी या 100 बोरी की डिस्पैच आईडी मिल जाए और उसे आप डिस्पैच भी कर लें। सोचिए कितना दिक्कत होगी आपको उसे बेचने में, क्योंकि जो खाद आप खरीदते हो 50 बोरी उसे ही बेचने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। क्योंकि जो कृषक हैं, किसान हैं, वो जब खरीदने आते हैं तो बहुत ज्यादा झिकझिक करते हैं अपनी आधार कार्ड देने में उस खाद को। में जब आप 50 बोरी खरीदें और 100 बोरी या 70 बोरी आपको डिस्पैच हो जाए तो उसे बेचने में आपको कितनी ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो डीबीटी का नया वर्जन आया है 3.13 का, इसमें ये प्रक्रिया संभव है और ये गलती इसमें हो सकती है और आपको पता भी नहीं चलेगी। जैसा कि मैं आपको आगे वीडियो में दिखा रहा हूँ कि जब मैंने पहली बार, जब से अपडेट हुआ है तब से मैंने पहली बार जब खरीदारी की है, तो जो हमारे मशीन में हमारे साथ हुआ है उसे मैं आपको दिखा देता हूँ। हम यहाँ अपने एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट में जाते हैं और यहाँ पर अपना डिस्पैच आईडी जो हमें मिला हुआ है वो हम डालते हैं। क्लिक करते हैं और इसे हम फेच पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो पॉपअप विंडो खुल करके आई है, इसमें आप देख सकते हैं कि जो भी प्रोडक्ट हमने खरीदा है उसकी कोई डिटेल नहीं दिखाई दे रही है। सिर्फ यहाँ पर आपको सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पर आप सबमिट करेंगे तो जो भी आपने माल खरीदा होगा या फिर जो डीडी नंबर में आपको बना करके दिया हुआ है, इतना माल आपने खरीदा है तो उतना आपके मशीन में जो है वो जुड़ जाएगा। लेकिन इससे पहले जब भी हम खाद की खरीदारी करते थे, एक्नॉलेजमेंट करने के लिए जाते थे, डिस्पैच आईडी डालते थे और उसके बाद उसे फेच पर क्लिक करते थे। अब फेच होने के बाद में हमारी सारी डेटा आ जाती थी, कौन सी खाद कितने मात्रा में खरीदी है, किस चालान नंबर के साथ खरीदी है, सारी डिटेल्स आ जाती थी कि कितनी खाद खरीदी है, यानी कि कितने क्वांटिटी में नहीं, कितने प्रोडक्ट, कितने टाइप के खाद खरीदी हैं, जैसे यूरिया, डीएपी, एसएसपी, जितनी भी खरीदी हैं सारी डिटेल्स आ जाती थी। कितनी मात्रा में खरीदी है ये भी डिटेल्स आ जाती थी। इसके बाद हम उसे सबमिट पर क्लिक करते थे और हमारा डीबीटी इन सक्सेस हो जाता था। हमारी जो डिस्पैच आईडी थी, वो जितना प्रोडक्ट हमने खरीदा था वो हमारी मशीन में ऐड हो जाता था। लेकिन फिलहाल जो चल रहा है ये बहुत बड़ी धोखाधड़ी का काम चल रहा है, इसलिए आपको सजग रहने की जरूरत है। जब भी आप अपने डिस्पैच आईडी को फेच कीजिएगा उससे पहले अपने डिस्ट्रीब्यूटर से इस संबंध में बात कर लीजिएगा। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 1-2 बार मैं इस बात को भुगत चुका हूँ और ये तब भुगता हूँ जब सारी डिटेल्स दिखाई भी दी जाती थी। लेकिन मैंने भरोसे पर कि डिस्ट्रीब्यूटर हैं, धोखा नहीं करेंगे, डिस्पैच आईडी अच्छी आ रही थी तो डिस्पैच कर देता था। लेकिन 1-2 बार जब ऐसा हो गया तो मैंने हर बार क्वांटिटी चेक करना शुरू कर दिया कि जितना प्रोडक्ट खरीदा है उतना ही मैं डिस्पैच करूंगा, क्योंकि उससे ज्यादा बेचने में ही बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। हाँ, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर्स से बात करने पर या फिर जो ऑपरेटर्स हैं इसके, उनसे बात करने पर यह बात भी पता चली है कि जो डीबीटी का नया वर्जन है 3.13 का, उसमें जब पहली बार आप डिस्पैच आईडी को फेच करेंगे तभी ये दिक्कत दिखाई देगी। अगर आप दूसरी बार फेच करेंगे या जब दूसरी बार या तीसरी बार, जब आगे इसके बाद जितनी भी मटेरियल खरीदेंगे उसकी जो आईडी फेच करेंगे, तब आपको ये डिटेल्स जो हैं, जितनी प्रोडक्ट खरीदेंगे, जितने टाइप के प्रोडक्ट खरीदेंगे, वो सारी डिटेल्स दिखाई देंगी। अगर आप ऐसे रिटेलर हैं जिन्होंने 2 बार, जब से डीबीटी का वर्जन अपडेट हुआ है तब से आपने 2 बार कम से कम खाद खरीदी हो और फेच किया हो, तो पहली बार में ये प्रॉब्लम आई हो, दूसरी बार में ना आई हो, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे अन्य रिटेलर्स की मदद हो सके।